इस प्रसंग में भी एक चित्र है जो कि आपके सामने बना हुआ है। इसमें ऊपर 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जोड़कर इनके श्रेणी क्रम में 1.6 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है तथा ये संधारित्र है, इसको C से आप दर्शा सकते हैं। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये समांतर क्रम में जोड़कर इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 ओम का प्रतिरोध है ये, और ये जो बैटरी है इस तरह से लगाई है, इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, यानी V इक्वल टू कितना है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की ये बैटरी इस चित्र में लगा रखी है, परिपथ में लगा रखी है। पूछते हैं हमसे संलग्न परिपथ में स्थायी अवस्था में 4 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा 1.6 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो स्थायी दिष्ट धारा के लिए 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र, जो 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र का प्रतिरोध अनंत है। आवेशित हो जाने पर संधारित्र से जुड़े तारों में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो लिखेंगे स्थायी अवस्था स्थायी अवस्था में संधारित्र से जुड़े तारों में कोई धारा नहीं होगी। कोई धारा नहीं होगी, या जब धारा नहीं होगी तो हम उसे छोड़ सकते हैं। अतः प्रतिरोध दो ओम, 3 ओम, 2 ओम व 3 ओम प्रभावी होंगे। अब जब प्रभावी होंगे तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चित्र से आप इन्हें हटा दीजिए। अब जब हटा देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको प्राप्त होगा देखने के लिए। अब जब संधारित्र है, इसका कोई काम नहीं है, आप इसे भी हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसका काम केवल एक काम लिख दिया, स्थायी अवस्था में संधारित्र से जुड़े तारों में कोई धारा नहीं होगी, इसीलिए प्रतिरोध 2 ओम व 3 ओम, इसके बाद जो जुड़ रहे थे 2 ओम 3 ओम, वो प्रभावी थे, हमने हटा दिए। प्रभावी होंगे, कोई काम नहीं होगा उनका, तो इनको आप हटा सकते हैं। तो कुछ चित्र आपका इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करके बना लेता हूँ चित्र को। केवल इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम का प्रतिरोध है। तो 12 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ जोड़ दी और 2 ओम का प्रतिरोध मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। बारह वोल्ट, 12 है। ये बड़ा सिरा यानी प्लस है, ये माइनस छोटा सिरा है। कुछ इस तरह से ये चित्र हमारा हो जाएगा। अब जरा देखिए चित्र कितना छोटा हो गया और बहुत आसान भी हो चुका है। हमसे पूछा है वैद्युत धारा 4 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा, और पूछा है तथा 1.6 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टता। तो 4 ओम देखो कहाँ पर लग रहा है, 4 ओम लग रहा है सबसे ऊपर। 4 ओम में क्या पूछी है, सबसे पहले वैद्युत धारा पूछी है। 4 ओम में वैद्युत धारा, और क्या पूछा है 1.6 में वैद्युत धारा या वोल्टता। चलो वोल्टता भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसके 4 ओम में वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास होना चाहिए। तो कर लेते हैं, मैं ये लाइन भी साफ कर देता हूँ।
केवल समझने के लिए था ये, और लिखना जरूरी भी है। ये लाइन जब तक आप नहीं लिखेंगे आप उसको काटना मत, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब देखो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम, कौन से क्रम में है? समांतर, क्योंकि अलग अलग तारों से जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। अतः प्रतिरोध प्रतिरोध डैश लगाएंगे और नए से लिखेंगे 1/r बराबर क्या सूत्र है? 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/4 प्लस 1/6, 1/4 प्लस 1/6 करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 12, 4 से कटेगा 3 बार, 6 से कटेगा 2 बार, यानी r इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ? 12/3 दूनी 3 और 2 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2.4। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर 2.4 ओम का प्रतिरोध भी आप लगा सकते हैं। अब ये वाला 2.4 ओम और ये 1.6 दोनों एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। अब एक चीज और देखो, नीचे वाला प्रतिरोध ये भी तो एक ही तार से जुड़ गया, तो ये तीनों कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो लिखेंगे अब तुल्य प्रतिरोध कौन कौन सा? R व प्रतिरोध 1.6 ओम तथा 2 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, इसलिए पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। क्या सूत्र है? R डैश से आप इसको कर सकते हैं, R डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी इसके स्थान पर क्या जाएगा? 2.4, इसके स्थान पर 1.6 प्लस इसके स्थान पर 2, डायरेक्टली आप इसको हल कर दिए। R डैश इक्वल टू 2.4 और 1.6 कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबके स्थान पर हम 6 ओम का एक अकेला प्रतिरोध भी लगा सकते हैं, तो वो उतना ही काम करेगा जितना कि सब मिलकर कर रहे थे। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध तो हमारे पास में आ चुका है। अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर सेल से ली जाने वाली वैद्युत धारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लिखे रहते हैं सेल से प्रवाहित धारा सेल से प्रवाहित धारा क्या सूत्र है? I बराबर V/R, I बराबर V/R करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? I बराबर V की वैल्यू आपके पास में है 12 बटे, और इसकी वैल्यू आपके पास में है 6, 6 से काटेंगे 12 को तो 2 बार कटेगा, 6 दूनी 12, यानी I इक्वल टू कितना आ गया? 2 एम्पीयर।
सेल से प्रवाहित वैद्युत धारा कितनी है? 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा है, यानी पूरे परिपथ में केवल 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा। अब देखिए 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा किस किस में है? 1.6 में भी है, 2 में भी है। भाई सेल से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा हमने ज्ञात की, उसको हमने I से दर्शाया। अब यहाँ आने के पश्चात, इस पॉइंट पर आने के बाद इसको नाम दे दो, बिंदु A नाम दे दो, इसको बिंदु B नाम दे दो। बिंदु A पर आने के पश्चात ये धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, कुछ ऊपर चली जाती है, कुछ नीचे आ जाती है, और वापस बिंदु B पर आकर पुनः ये धारा जुड़कर कौन सी हो जाती है? I हो जाती है। I हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.6 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें I वैद्युत धारा है, और उसी प्रकार से 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें भी धारा I है, इसमें भी धारा I है। समझ में आ रहा है? इसमें धारा I है। अब 1.6 ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा आपके पास आ चुकी है। 1.6 ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा आपके पास आ चुकी है। अब आप इस धारा के माध्यम से, इस धारा की सहायता से 1.6 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए I इक्वल टू 2 एम्पियर, तो लिखेंगे प्रतिरोध कौन कौन से? अब 4 ओम और 6 ओम ने किया था, उसके स्थान पर क्या आया था? 4 ओम 6 ओम R आया था। प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आप लिखिए इसको, तुल्य प्रतिरोध R व प्रतिरोध कौन कौन से? 1.6 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनमें समान धारा प्रवाहित होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। अब जब धारा समान है, समान धारा प्रवाहित होगी। अब हम क्या बता सकते हैं? 1.6 ओम के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता बता सकते हैं। इसलिए प्रतिरोध कौन सा? 1.6 ओम के सिरों पर वोल्टता वोल्टता, वोल्टता यानी प्रतिरोध, सॉरी विभवांतर, विभवांतर बताएंगे तो क्या प्राप्त होगा? V इक्वल टू सूत्र है IR, V इक्वल टू IR। तो अब हम कर रहे हैं 1.6 के लिए, तो V के सापेक्ष में 1.6 आप लिख सकते हैं, इक्वल टू I की वैल्यू आपके पास में है 2, डायरेक्ट में कर रहा हूं इसको, गुणा, और प्रतिरोध की वैल्यू आपके पास में है 1.6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? यानी V के सापेक्ष में 1.6 इक्वल टू 16 दूनी 32, 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट।
अब इसी प्रकार आप यदि चाहें तो 2 ओम के सिरों पर भी वोल्टता बता सकते हैं। लिखेंगे इसी प्रकार 2 ओम के सिरों पर वोल्टता डैश लगाएंगे, देखेंगे v के सापेक्ष में 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, यानी V2 इक्वल टू 4 वोल्ट। ये 2 ओम के सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता है और 3.2 वोल्ट है 1.6 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता। अब ये तो हमारे पास में आ चुकी है। और हमसे क्या पूछा था इसमें, 4 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा और पूछी थी हमसे। 4 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा बता देंगे क्या है। देखिए 1.6 ओम प्रतिरोध तथा 2 ओम प्रतिरोध तथा ये तुल्य प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध था R, वो सब श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इनमें समान धारा प्रवाहित होगी और इनके सिरों पर उत्पन्न होने वाली जो वोल्टता है वो अलग अलग हो जाएगी। यदि 2 ओम 1.6 ओम के सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता को जोड़ दें, जोड़ने के पश्चात उसे 12 वोल्ट में से माइनस कर दें तो 4 ओम और 6 ओम के सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टता हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, 3.2 वोल्ट का है, मैं लिख लेता हूं। और 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट का है, ये भी मैं लिख लेता हूं। अब हम क्या लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध R के सिरों पर R के सिरों पर विभवांतर डैश लगाएंगे, इसको V A B करके आप दर्शाएंगे। V के सापेक्ष में A B इक्वल टू क्या है सूत्र, V माइनस अब देखिए ये कुल वोल्टेज है कितना, V माइनस V1 V के सापेक्ष में 1.6 प्लस V के सापेक्ष में 2। ओके, यदि हम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। V A B इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास में है 12 माइनस और V16 की वैल्यू आपके पास में 3.2 प्लस और V2 की वैल्यू 4।
कितना हो गया 12 माइनस 4 और 3 7, 7.2। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 12.0 में से यदि 7.2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 8 बचा 11 में 7 के 4 यानी 4.8। तो VAB इक्वल टू 4.8 वोल्ट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ बिंदु A व B के बीच में वोल्टेज कितना है 4.8 वोल्ट का है, 4.8 वोल्ट। ओके 4.8 वोल्ट। अब हम याद कर सकते हैं 4 ओम में वैद्युत धारा और 6 ओम में वैद्युत धारा। वो हमसे क्वेश्चन में पूछा है केवल 4 ओम में वैद्युत धारा, हम उसके बदले बताएंगे 6 ओम में वैद्युत धारा भी। चार ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है। इसलिए इनके सिरों पर समान विभव या समान वोल्टता होगी, समान वोल्टता होगी। कितनी वोल्टता है इसमें 4.8 वोल्ट, 4.8 वोल्ट। ये किनके बीच में है बिंदु A व B के बीच में है। तो क्या प्राप्त करेंगे यहाँ से इसलिए लगाओ चिन्ह 4 ओम में वैद्युत धारा प्रतिरोध 4 ओम में वैद्युत धारा ज्ञात करेंगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा I के सापेक्ष में 4 करके लिख लो, चलो नो प्रॉब्लम। I4 इक्वल टू VAB बटे 4। तो करेंगे क्या प्राप्त होगा I4 इक्वल टू VAB की वैल्यू 4.8 बटे इसकी वैल्यू है 4, काटेंगे तो आएगा 1.2, 12 चौक 48, यानी I4 इक्वल टू 1.2 एम्पियर। ये वैद्युत धारा हमारे पास में आ चुकी है। प्रतिरोध 4 ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कितनी है 1.2 एम्पियर की वैद्युत धारा इस प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है। इसके साथ साथ आप बता सकते हैं 6 ओम में प्रवाहित वैद्युत धारा लिखेंगे इसी प्रकार 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 6 ओम। इसके लिए आप लिखेंगे I6 बराबर सेम है 4.8 बटे 4.8 बटे 6। तो 6 48 काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा I6 बराबर 6 48 यानी 0.8 एम्पियर। यहाँ आने के पश्चात यह प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।